मुझे इस बात का फक्र है कि यहाँ के बच्चे ना सिर्फ पढ़ते हैं वरन पढ़ाई को अपने जीवन में उतारते भी हैं। देखिए, शिक्षा कहा जाता है सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है। शिक्षा तो वो है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। शिक्षा वो चीज है जो मानव में मानवता लाती है। और आप सभी के शिक्षक शायद किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि कई तरह की शिक्षाएं आप सब में भरना चाहते हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि सभी बच्चे शिक्षक के द्वारा दी जा रही ज्ञान को अपना नहीं पाते हैं। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो लगभग हर जगह एक जैसा ही बारिश होता है एक क्षेत्र में, लेकिन उस वर्षा का पानी वहीं टिक पाता है जहां थोड़ा जगह यानी स्थान गड्ढा होगा। ठीक उसी तरह जब क्लास में शिक्षक ज्ञान रूपी बारिश कर रहे होते हैं तो शायद वो ज्ञान वही जाके स्थिर होता है, टिकता है, जो शायद अपने स्थान को या अपने जीवन को या अपनी बुद्धि को ठीक उसी मिट्टी और जमीन की तरह बना के रखते हैं जैसे पानी जमता है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि समर्पण और ग्लोबल बायोलॉजी क्लासेस के छात्र एवं छात्राएं देश के भारत देश के कई कोने में सिर्फ अपनी सफलता को दर्ज नहीं करवाए बल्कि इस चीज का एक प्रेरणा दिए कि पढ़ने वाला बच्चा चाहे कहीं भी पढ़े, लेकिन यदि उसे एक शिक्षक और ऐसा शिक्षक जो सच में सिर्फ पढ़ाता ना हो बल्कि पढ़ाई के महत्व को समझाता हो। और आज के दिन में मैं देखता हूं कई ऐसे बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ पाते। तो मैंने देखा कि मैम के कई ऐसे स्टूडेंट डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के शायद कई युवा कई छात्र छात्राएं समाज में अपने उस ज्ञान का योगदान दे रहे हैं। और एक शिक्षक पढ़ाता भी तो इसलिए है क्योंकि एक न एक दिन उसके बच्चे उस मुकाम पे पहुंचे जहां शिक्षक और उसके माँ बाप दोनों सपना देखते हैं। तो मैं आप तमाम बच्चों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आज कहा भी जाता है कि साइंस जो है वो बून और कर्स दोनों, हिंदी में कहें तो साइंस यानी विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है। यहाँ बैठे तमाम बच्चों के हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन यदि आप इस मोबाइल से अपने आप को बनाना चाहेंगे तो कई तरह का ज्ञान आपको वहां से मिल सकता है। लेकिन यदि इस मोबाइल को आप मिसयूज करेंगे तो मैं समझता हूं जितना सदुपयोग है उतना ही सदुपयोग भी किया जा सकता है। और आज मैं समझता हूं कि 99% बच्चे 99% बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। और सपना तो सभी बच्चे देखते हो एक दिन मैं भी महान बनूं। कहा जाता है बच्चे महान बनने से पहले महान प्यार की जरूरत होती है। ऐसे ही महान नहीं बनते हैं, कोई बहुत चीज का त्याग करना पड़ता है। और हम और आप तो छोटी छोटी खुशियों का त्याग नहीं कर पाते हैं तो अपने जीवन में शाश्वत खुशी को कैसे खोज पाएंगे। आज आप जैसे युवा, मैं समझता हूँ अपना भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है। ये भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन हकीकत में जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है युवाओं का देश तो है लेकिन इस युवाओं में आज जैसी क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं हो रही है। आज ये जरूरत आन पड़ी है कि डिजिटल की क्रांति तो आई है, लेकिन हम और आप जब तक इसका सदुपयोग नहीं सब करेंगे, जब तक इसके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक शायद ये आपके लिए अभिशाप ही साबित होता रहेगा। हमारे देश में बंदूक का आविष्कार तो हुआ देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। आए दिन एक बार कई जगह कई उदाहरण देखे गए हैं। ठीक वैसे ही बच्चे आपके सामने जो मोबाइल है ये आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है और आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। आज जिस तरीके का माहौल ऑफलाइन क्लास में बच्चों को दिया जाता है और बच्चे जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक जो पैदा होती है ऑफलाइन क्लास में ही संभव है। लेकिन हाँ, कहता है समय परिवर्तनशील है और समय के साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। आप अपने पूर्वजों को देखिए और खुद को देखिए, बहुत तरह का हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई पड़ेगा। आज जरूरत है बदलाव जरूर अपने जीवन में लाएं, लेकिन वो सादगी
वो ज्ञान, वो संस्कार को कभी ना भूले। मैं समझता हूं कि चाहे डिजिटल की कितनी भी क्रांति क्यों ना आ जाए, चाहे आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाए, लेकिन जिस दिन आप अपने माँ बाप या अपने पूर्वजों को दिए गए संस्कार को भूल जाएंगे ना, मैं समझता हूं उसी दिन आप अर्थ से फर्श पर आ जाए। और आज मैं समझता हूं कई ऐसे युवाओं ने संस्कार नाम का शब्द, संस्कार की परिभाषा, सभ्यता की परिभाषा क्या होती है और किसे कहते हैं, और एक पढ़े लिखे बच्चों में संस्कार क्या जरूरत है होना, ये आज के युवाओं के लिए प्रश्न शायद मैं समझता हूं प्रासंगिक रहा ही नहीं। उन्हें अप्रासंगिक लगता है, उन्हें लगता है कि ये सब चीज पूर्वजों यानी बहुत दिनों की बात है, सिंधु सभ्यता की बात है, यूं भी उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन यदि मानो बच्चे आप जीवन में कितनी भी मॉडर्निटी को अपना लें, क्या आपको इस बात का एहसास है कि अमेरिका या रशिया, बहुत ऐसे जापान, बहुत ऐसे देश का मैं नाम बता सकता हूं जो भारत देश के विकसित राष्ट्र है, बहुत विकसित है, लेकिन आज भी भारत देश का एक चीज है जो पूरा विश्व उसका अनुकरण करना चाहता ही नहीं बल्कि करना शुरू किया, वो है अध्यात्म, वो है हमारा और आपका संस्कार। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विदेशों के लोग हमारी भारत की सभ्यता को अनुकरण करने के लिए पता नहीं वो कितनी चीजों की खोज कर रहा है। आज हमारे देश में ये सचमुच गर्व की बात है, क्योंकि जितने भी संत और महापुरुष पैदा हुए, चाहे राम ही क्यों ना हो, बुद्ध ही क्यों ना हो, महावीर ही क्यों ना हो, सारे संत इसी भारत की भूमि पर अवतरित हुए। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत देश सचमुच बहुत ही खूबसूरत और संस्कार से भरा पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम और आप अपने देश की संस्कार को भूलते जा रहे हैं और विदेशों की हर परंपरा को अपना के गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि मैं भी एक आधुनिक इंसान हूं, मैं भी मॉडर्न हूं। ये दुर्भाग्य है। आप तमाम बच्चों को मैं आज इस खूबसूरत से दिन में, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं वो एक यादगार पल होता है। मैं समझता हूं कि जैसे कि मैंने मैम से पूछा कि मैं व्हाइट बोर्ड की दिनों से चल रहा था, जिसपे मैं और आप दोनों अपने कलम की ताकत से बच्चों के अंदर में ज्ञान भरता रहा। तो मैंने कहा कि 12 ईयर्स, 12 साल हो गए एक बोर्ड पे पढ़ाती रही, लेकिन ये 12 साल के बाद ये जरूरत के हिसाब से, डिमांड के अनुसार से आज वो 12 साल पुराना बोर्ड हटा और आपके क्लास में आधुनिकीकरण है। लेकिन हमको और मैं को इस बात का गर्व तब महसूस होगा जब इस डिजिटल बोर्ड का सदुपयोग होता है। दुरुपयोग जिस दिन होना शुरू हुआ, मैं समझता हूं कि शायद इस चीज को लाना अच्छा नहीं चाहिए। हम और आप ये चाहे कि जब हमारे पास सुविधा मिली हो, संसाधन बेहतर मिले हो, तो शायद बहुत सरलता से वो ज्ञान को हासिल करें जो आप पाना चाहते हो। आज यदि डिजिटल बोर्ड लगा है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप घर बैठे अपने अपने मोबाइल में पढ़ें, और बहुत जल्द, क्योंकि एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है और जल्द से जल्द सारी सुविधाएं। और मैं समझता हूँ जैसे सपोज करिए आप लाइव का एक लेक्चर लिए या फिर किसी कारणवश आपका लेक्चर छूट गया हो, तो उन बच्चों के लिए आज ये डिजिटल क्रांति वरदान साबित होगा। वो घर बैठ के उस टॉपिक को हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो, वो 2 बार उस वीडियो को देखे, 3 बार देखे, और इस तरीके से शायद हो सकता है पहली बार उसे समझ में ना आया हो, लेकिन कई बार देखते 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 उसे बेहतर समझ में आ जाए। तो शायद मैं समझता हूँ ये सदुपयोग है। लेकिन मैं अब तमाम छात्र छात्राओं को ये बात कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आप एप्लीकेशन पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप अपने रूम में अकेले ही रहते हैं या अपने पार्टनर के साथ हो, मोबाइल पे आपके मन में इच्छा हुआ कि मैं अपना क्लास देखते हैं,
लेकिन जैसे ही क्लास ऑफ करिएगा तो सामने में कई तरह के बड़ी बड़ी खूबसूरत चित्र नजर आएंगे, और यदि आप उस चित्र को देखते रहिए या फिर देखते देखते कहीं और हो गए तो यकीन मानो बाबू, 99% बच्चा का यही हाल है। चाहते हो 1% में आए, लेकिन कर्म 99% का होगा। ये असंभव है कि आप 1% का बना। इसलिए मैं इस बात का एहसास दिलाता हूँ कि बाबू, डिजिटल क्रांति तो आई है, लेकिन इसका अपने जीवन में सदुपयोग करना, क्योंकि सदुपयोग करेंगे तो शायद जो ज्ञान आप ले रहे थे वो ज्ञान और दोगुना नहीं हो सकता है, 5 गुना हो जाएगा। और इसकी जरूरत आज के डेट में है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तभी तो आज आपके क्लास में डिजिटल बोर्ड लगा है, और आने वाले समय में कुछ ही दिन में मैम आपके एप्लीकेशन पे भी ऑनलाइन, और हो सकता है गाँव के बच्चे जो यहाँ नहीं पहुँच सके वो भी मैम का क्लास कर पाए। तो इन सारे प्रयासों के लिए हम और मैम लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप तमाम बच्चे और शिक्षकों के पढ़ाए गए चीज को अपने ब्रेन में आत्मसात करके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि कुछ ही दिन बाद जब मैम और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो आप उसका सदुपयोग करेंगे। और ये वादा खास करके जो कॉम्पिटिशन के छात्र यहाँ बैठे हैं, मैं उन तमाम छात्रों से आज वादा करवाना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर कि कई बार मैं क्लास में बता चुका हूँ कि जिस तरीके का आज अपने देश में हलचल मचा हुआ है गवर्नमेंट जॉब को लेके, लेकिन इस निराशा भरे माहौल में एक जबरदस्त उम्मीद की रोशनी सामने आई है। तो मैं आपसे बस इतना ही संकल्प लेना चाहता हूँ कि क्या अगला 2023 आप सभी रोजगार में जाएंगे या नहीं। ये आवाज की दहाड़ ही इस बात का प्रतीक है कि कई ऐसे बच्चे कमर कस लिए हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो या गर्मी हो, सभी को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मकसद को भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए, मैं आज इस शुभ अवसर पर एक पंक्ति आप तमाम बच्चों के लिए, ना हारेगा तो वादा कर, ना हारेगा तो वादा कर, लड़ना तुझे ही है, भरोसा तो खुद पे कर। ये रास्ते बहुत ही कटीले हैं। जिस रास्ते पे चलना शुरू किया ना बाबू, बहुत कटीले हैं ये रास्ते, बहुत ही कटीले हैं। तू बस फूलों की परवाह कर। ये रास्ते बहुत हैं, तू बस फूलों की परवाह कर। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे अपनों के हैं, तुम्हारे सगे संबंधियों के भी हैं। इस बात को मत भूलना। यदि गिरता है तो गिरो, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि गिरने तो अपने रगों की लहू। इस प्रतिस्पर्धा के इस मैदान में एक दिन शोहरत तुझे ही मिलेगी, बस तू ताज की परवाह कर।